हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 8वीं क्लास की हिंदी की किताब दूसरी भाषा सेकेंड लैंग्वेज और उसमें उसका 18वां पाठ जो कि है अंतरिक्ष परी कल्पना चावला के बारे में। पहले हम इस पाठ का सार समझेंगे और उसके बाद चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर चर्चा करेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ आपने कल्पना चावला का नाम सुना ही होगा। तो ये जो पाठ है अंतरिक्ष परी कल्पना चावला, इसे डॉक्टर सुनील बहल ने लिखा है इस पाठ को। तो इसके अंदर क्या बताया गया है वो मैं आपको बता देती हूँ। और इसमें जो डॉक्टर सुनील बहल है उन्होंने अंतरिक्ष परी कल्पना चावला के बारे में बताया है। प्रत्येक हर व्यक्ति सपने देखता है किंतु सपने पूरे करने के लिए अथक परिश्रम, दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास एवं एकाग्रता की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है। इन्हीं गुणों से कल्पना चावला ने अपने सपनों को पूरा किया। उनका मानना था कि सपनों में सफलता की ओर जाने की राह होती है। इनका जन्म 1 जुलाई सन 1961 ईस्वी में हरियाणा राज्य के करनाल में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। और इनकी माँ का नाम श्रीमती संजोती तथा पिता का नाम श्री बनारसी लाल चावला है। कल्पना चावला अपने परिवार में 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। घर में उसे प्यार से मोंटू कहकर बुलाते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन स्कूल में हुई। वे बचपन से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति की थी। उनका बचपन से आसमान में उड़ने का सपना था। उन्होंने 8वीं कक्षा में ही अपने माता पिता से इंजीनियर बनने की इच्छा जाहिर की। सन 1978 ईस्वी में कल्पना ने प्री इंजीनियरिंग पास की और सन 1982 ईस्वी में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने अमेरिका जाकर स्नातकोत्तर की डिग्री टेक्सास विश्वविद्यालय से प्राप्त की। वही जीन पियरे हैरिस उसके मित्र बन गए जो फ्लाइंग क्लब का छात्र थे। कल्पना भी उसके साथ फ्लाइंग क्लब में जाने लगी। सन 1983 ईस्वी में कल्पना तथा हैरिस का विवाह हो गया और सन 1988 ईस्वी में कल्पना ने कोलोराडो विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। और फिर सन 1993 ईस्वी में अमेरिका में कैलिफोर्निया की कंपनी मेटसन कॉर्पोरेशन में उपाध्यक्ष का काम किया। सन 1994 में नासा में उन्हें अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया। इससे कल्पना को बहुत खुशी हुई। इससे उनका आत्मविश्वास और अधिक बढ़ गया। 16 मार्च सन 1995 ईस्वी को कल्पना चावला ने 1 वर्ष तक प्रशिक्षण शुरू किया। इसके बाद उनकी नियुक्ति अंतरिक्ष यात्री के प्रतिनिधि के रूप में हुई और फिर 19 नवंबर सन 1997 ईस्वी को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:37 बजे कल्पना ने अपने दल के साथ STS-87 अंतरिक्ष यान द्वारा अपनी पहली उड़ान भरी। ये मिशन 17 दिन 16 घंटे 32 मिनट अंतरिक्ष में रहकर पृथ्वी पर लौट आया। इसमें अंतरिक्ष में 161 भारहीनता से भौतिक क्रियाओं को प्रभावित करने वाले परीक्षणों पर जोर दिया गया। कल्पना ने दूसरी उड़ान 16 जनवरी सन 2003 को अंतरिक्ष यान कोलंबिया से शुरू की। इस मिशन में अंतरिक्ष में 80 परीक्षण एवं प्रयोग किए गए। यह अंतरिक्ष यान 16 दिनों के बाद लौट रहा था कि अचानक 1 फरवरी 2003 को पृथ्वी से 63 किलोमीटर की ऊंचाई पर पड़े धमाके के साथ टूटकर बिखर गया, जिसमें कल्पना सहित 6 अन्य अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में विलीन हो गए। इस घटना ने सारे विश्व को झंझोड़ कर रख दिया। सारा संसार दुख के सागर में डूब गया। कल्पना के परिवार के सदस्य भी उनके स्वागत के लिए अमेरिका पहुंच चुके थे। वे उनके इंतजार में थे किंतु कल्पना सभी को रोता छोड़कर कल्पनाओं में खो गई।
वास्तव में कल्पना युवाओं की प्रेरणा स्रोत रहेगी, मतलब उनके लिए एक इंस्पिरेशन रहेगी, और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए भी एक इंस्पिरेशन का माध्यम जरूर बनी होंगी। तो अब चर्चा करते हैं, पाठ को पढ़ते हैं और कठिन शब्दों को भी जानेंगे। प्रत्येक मनुष्य सपने देखता है। सपने ही किसी लक्ष्य की नींव होते हैं, किंतु ये भी सच है कि सपने केवल सोचने से ही सच नहीं हो जाते। उनको पूरा करने के लिए अंधक बहुत ज्यादा परिश्रम, दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास एवं एकाग्रता की अत्यंत आवश्यकता होती है। अतः जो भी अपने सपनों को साकार करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, उसको सफलता निश्चित रूप से मिलती ही है। वह कितना सौभाग्य किस्मत वाला होता है जो अपने सपनों को साकार होते देखता है, पूरे होते देखता है। बच्चों, ऐसे ही बचपन में उड़ते हुए विमानों को देखकर आसमान की सैर करने का सपना कल्पना चावला ने देखा और बड़े होने पर उस सपने को साकार कर दिखाया, पूरा कर दिखाया। कल्पना चावला का भी मानना था कि सपनों से सफलता की ओर जाने की रास्ता मौजूद होता है। व्यक्ति में उसे खोजने की दृष्टि, उस पर चलने का साहस और उसका अनुसरण करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 में हरियाणा राज्य के करनाल शहर में एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था, मिडिल फैमिली। उसकी मां का नाम श्रीमती संजोती व पिता का नाम श्री बनारसी लाल चावला था। वह अपने परिवार में 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। सभी उसे घर में प्यार से मोटू नाम से बुलाते थे। कल्पना की प्रारंभिक शिक्षा घर के नजदीक स्थित टैगोर बाल निकेतन स्कूल में हुई। स्कूल में वह सभी अध्यापकों की चहेती थी। वह शुरू से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति की थी, मतलब उनका झुकाव जो था वो ऐसे ही था कि मैं और ज्यादा इच्छा जो है वो ग्रहण करूं, जिसे हम कहते हैं इच्छुक होना, और ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, वो उनका बेसिक जो था टेम्परामेंट वैसा ही था। आगे, आसमान में विमानों को उड़ते देखकर वह बरबसी उनकी तरफ आकर्षित हो जाती थी। वह सदा यही चाहती थी कि उसके सपनों को भी पंख लग जाएं और एक दिन वह भी दूर गगन की सैर करे। उसे विमानों के प्रति इस कदर लगाव था कि स्कूल के क्राफ्ट की कक्षा में भी वह विमान बनाया करती थी। जब कल्पना 8वीं कक्षा में थी तो उसने इंजीनियर बनने की इच्छा अपने माता पिता को जाहिर की। उसके माता पिता भी उसकी आकांक्षा व भावनाओं को बखूबी समझते थे, इसलिए उन्होंने उसके सपने को पूरा करने के लिए उसकी भरपूर मदद की। सन 1978 में कल्पना ने प्री इंजीनियरिंग की परीक्षा पास कर ली। उसने अपनी लगन, निष्ठा व कड़ी मेहनत से पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से सन 1982 में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। अगर आप लोगों को नहीं पता कि स्नातक क्या होता है तो मैं आपको बता देती हूँ। जो एक तरीके से हम कह सकते हैं विश्वविद्यालय की उपाधि, वह उसका पसंदीदा विषय था। वह कभी भी इस विषय में बोरियत महसूस नहीं करती थी। पढ़ाई के साथ साथ वह कॉलेज के उत्सवों, सभाओं आदि में भी सक्रिय पूरे रूप से अच्छे से भाग लेती थी। स्नातक डिग्री पूरी होने के बाद वह आगे अमेरिका जाकर इंजीनियरिंग में ही स्नातकोत्तर की डिग्री लेना चाहती थी। स्नातकोत्तर मतलब जो स्नातक की डिग्री के ऊपर की उपाधि होती है ना, जैसे एक डिग्री ले लो उसके बाद और ज्यादा आगे पढ़ना हो, उसके लिए वो वहां पर गई थी आगे पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि उसका विषय था ये। कहा भी गया है, जहां चाहा वहां रहा। अतः कल्पना की प्रतिभा, निष्ठा, परिश्रम, मेहनत, जिज्ञासा तथा आत्मविश्वास को देखते हुए उसके परिवार ने उसे अमेरिका में पढ़ाई करने की स्वीकृति दे दी, मंजूरी दे दी। अमेरिका में रहकर पढ़ाई करने के लिए तो वह बेहद उत्सुक थी। अंततः वह स्नातकोत्तर की डिग्री लेने के लिए अमेरिका पहुंच ही गई। वहां उसे टेक्सास विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल गया, दाखला मिल गया। वहां उसकी भेंट मुलाकात एक अमेरिकी जिसका नाम जीन पियरे हैरिस था, उससे हुई।
धीरे धीरे वह उसका सबसे अच्छा मित्र बन गया। इसी विश्वविद्यालय परिसर में एक फ्लाइंग क्लब भी था। हैरिस फ्लाइंग क्लब का छात्र था। कल्पना भी फ्लाइंग क्लब में जाने लगी। अब मन ही मन उसे लगने लगा कि हवाई जहाज उड़ाने का उसका सपना साकार हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। सन 1983 में कल्पना और हैरिस का विवाह हो गया। वे पढ़ाई भी साथ ही जोरों से कर रही थी, अतः सन 1984 में टेक्सास विश्वविद्यालय से उसने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की, आगे की पढ़ाई। तदनंतर सन 1988 में उसने कोलोरेडो विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री भी प्राप्त की। वह अपने प्रेरक व उत्साही पति के साथ उड़ान की बारीकियों को सीखती थी। कुछ ही समय के भीतर उसने जहाज उड़ाने का लाइसेंस भी ले लिया था। अब तो वह निरंतर लगातार जहाजों की कलाबाजी का आनंद लेती व अपने मित्रों को भी हवाई सैर कराती। सन 1993 में कल्पना ने अमेरिका में कैलिफोर्निया की एक कंपनी ओवरसेट मेथड्स कॉरपोरेशन में उपाध्यक्ष के पद पर भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के रूपरेखा के लिए हम ये कह सकते हैं रिसर्च वैज्ञानिक के कार्य के लिए उसने उस पे कार्य किया, मतलब रिसर्च की, आगे जो पढ़ाई होती है ऊपर स्पेस में जो भी चीजें जाती है उसके ऊपर उसने पढ़ाई की और रिसर्च में काम किया। तो उसके बाद बताया गया, ये बात पूर्णतः सत्य है कि सच्ची लगन, जी तोड़ मेहनत व सतत अभ्यास कभी निष्फल नहीं जाता, फजूल नहीं जाता। वह देर सवेर जरूर फलीभूत होता है। एक दिन दिसंबर 1994 में नासा नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के एक अधिकारी ने टेलीफोन पर कल्पना को बताया कि उन्होंने उसे अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है स्पेस में जाने के लिए। उन्होंने उसे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए आयोजित की जाने वाली कार्यशाला में भाग लेने का निमंत्रण भी दिया। ये सब सुनकर कल्पना की खुशी का ठिकाना ना रहा। आज उसके कानों ने वह बात सुनी जिसका उसे वर्षों से इंतजार था। यह एक ऐसा अवसर था जिसके लिए दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक तरसते हैं। अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुने जाने के बाद उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। वह जहाजों को उड़ाने में तो पहले ही कुशल थी, अच्छी थी, किंतु अंतरिक्ष में उड़ने के अवसर को लेकर वह बहुत ही उत्साहित थी, एक्साइटेड थी। 16 मार्च 1995 को कल्पना ने एक साल का प्रशिक्षण शुरू किया। प्रशिक्षण के बाद कल्पना के अंतरिक्ष यात्री के प्रतिनिधि के रूप में तकनीकी क्षेत्रों में नियुक्ति की गई। यहाँ पर रोबोटिक उपकरणों का विकास और अंतरिक्ष यान को नियंत्रित करने वाले सॉफ्टवेयर की शटल एवियोनिक्स प्रयोगशाला में परीक्षण करना इसके मुख्य काम थे। अब कल्पना की जिंदगी में वह दिन भी आ गया जिसके वह सपने देखती थी। कल्पना ने अपने दल के साथ STS स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली 87 अंतरिक्ष यान द्वारा 19 नवंबर 1997 को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:37 बजे अपनी पहली उड़ान भरी। ये मिशन अंतरिक्ष में 17 दिन 16 घंटे और 32 मिनट रहा और फिर धरती पर लौट आया। इसमें अंतरिक्ष में भारहीनता से भौतिक क्रियाओं को प्रभावित करने वाले परीक्षणों पर जोर दिया गया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट। कल्पना की योग्यता, परिश्रम, अदम्य साहस को देखते हुए नासा ने एक बार फिर उसे अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना। कल्पना की दूसरी और अंतिम उड़ान 16 जनवरी 2003 को अंतरिक्ष यान कोलंबिया से शुरू हुई। कल्पना को संगीत से बेहद लगाव था। वह भरतनाट्यम भी जानती थी। अपनी इस अंतरिक्ष यात्रा पर वह अपने साथ हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन, रविशंकर के सितार, नुसरत फतेह अली खां के सूफी कलाम आदि की एल्बम CD ले गई थी। इस मिशन में अंतरिक्ष में 80 परीक्षण एवं प्रयोग किए गए। एक्सपेरिमेंट 16 दिनों के अंतरिक्ष अभियान से लौट रहा ये
अमेरिकी अंतरिक्ष यान 1 फरवरी 2003 को पृथ्वी से 63 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक बड़े धमाके के साथ टूटकर बिखर गया। इस यान का मलबा अमेरिका के टेक्सास शहर में गिरा, जहां कल्पना ने अपनी स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की थी। कल्पना समेत शेष अन्य 6 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में खत्म हो गए, विलीन हो गए। सारे विश्व के लिए यह एक दिल दहलाने वाली घटना थी। जहां सभी अंतरिक्ष यात्रियों के लौटने का इंतजार कर रहे थे, वहीं एकदम से सभी दुख के सागर में डूब गए। अमेरिका के मानव अंतरिक्ष उड़ान के इतिहास में यह पहला अवसर था जब कोई अंतरिक्ष यान अपने मिशन को सफलतापूर्वक संपन्न करने के बाद पृथ्वी पर लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। कल्पना के परिवार के सदस्य उसके स्वागत के लिए तो पहले से ही अमेरिका पहुंच गए थे। वे उसकी वापसी की प्रतीक्षा में थे, किंतु कमबख्त वक्त ने ऐसा होने न दिया। भारत की होनहार कल्पना सभी को उस दिन बिलखता छोड़कर कहीं कल्पनाओं में खो गई, किंतु आज भी वह सभी के दिलों पर राज करती है। युवाओं के लिए तो वह निस्संदेह बिना शक के प्रेरणा स्रोत रही और रहेगी। पूरा विश्व उसे नमन करता है, सिर झुकाता है और उसका सत्कार करता है। तो ये थी पाठ के बारे में चर्चा। अब हम चर्चा करते हैं इसके अभ्यास के बारे में। यहाँ कहा गया, नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़े और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। जैसे सबसे पहला यहाँ पर है आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, सफलता, सफलता, स्कूल, स्कूल, शुरू, शुरू, विषय, विषय, मित्र, मित्र, विदेश, विदेश, अमेरिका, अमेरिका, तकनीकी, तकनीकी, प्रयोगशाला, प्रयोगशाला, व्यक्ति, व्यक्ति, अधिकारी, अधिकारी। आगे कहा गया, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। जैसे जमात को बोला जाता है कक्षा, बाकी, शेष, ब्याह, विवाह, उड़ीक, प्रतीक्षा, बुलावना, निमंत्रण, सिखलाई, परीक्षण, मौका, अवसर, मेहनत को बोला जाता है परिश्रम। आगे है शब्दार्थ, इन्हें भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर स्नातक, मतलब विश्वविद्यालय की उपाधि, डिग्री। स्नातकोत्तर मतलब स्नातक की डिग्री के ऊपर की उपाधि। प्रवृत्ति मतलब मन का झुकाव। बरबस मतलब जबरदस्ती। इंजीनियरिंग, इंजीनियर की पढ़ाई। अंतरिक्ष मतलब आकाश। उपाध्यक्ष मतलब संस्था, समिति में अध्यक्ष का सहायक। अदम्य मतलब प्रबल, प्रचंड और जो दबाया ना जा सके। आगे इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। पहला, सपने कैसे पूरे होते हैं? उत्तर, सपने कठिन परिश्रम, दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास एवं एकाग्रता से पूरे होते हैं। ख, बचपन से ही कल्पना चावला का क्या सपना था? उत्तर, बचपन से ही कल्पना चावला का सपना आसमान की सैर करने का था। आगे, कल्पना चावला का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर, कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई सन 1961 ईस्वी को हरियाणा राज्य के करनाल नगर में हुआ था। आगे, कल्पना का विवाह कब और किससे हुआ? उत्तर, कल्पना का विवाह सन 1983 ईस्वी में जीन पियरे हैरिस से हुआ। आगे, कल्पना की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पूरी हुई? उत्तर, कल्पना की प्रारंभिक शिक्षा करनाल के टैगोर बाल निकेतन स्कूल में पूरी हुई। आगे कहा गया है, इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। पहला, कल्पना चावला का सपना कब और कैसे पूरा हुआ? उत्तर, कल्पना चावला का सपना 19 नवंबर सन 1997 ईस्वी को पूरा हुआ, जब उसने STS 87 अंतरिक्ष यान द्वारा दोपहर 2:37 बजे अपनी पहली उड़ान भरी। ये मिशन अंतरिक्ष में 17 दिन 16 घंटे और 32 मिनट रहकर धरती पर लौट आया। ख, कल्पना की दूसरी अंतरिक्ष यात्रा उसकी जीवन की अंतिम यात्रा बनी, स्पष्ट करो। उत्तर, कल्पना चावला ने दूसरी अंतरिक्ष उड़ान 16 जनवरी सन 2003 को अंतरिक्ष यान कोलंबिया से शुरू की।
इस मिशन में अंतरिक्ष में 80 परीक्षण एवं प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट किए। ये विमान 16 दिनों बाद अंतरिक्ष से 1 फरवरी सन 2003 को लौट रहा था और ये लौटते समय पृथ्वी से 63 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक बड़े धमाके के साथ टूटकर बिखर गया। इसमें कल्पना सहित सभी 6 यात्री अंतरिक्ष में विलीन हो गए, खत्म हो गए। इस तरह कल्पना की दूसरी उड़ान उनके जीवन की अंतिम यात्रा बनी। आगे, कल्पना चावला के जीवन से आप क्या प्रेरणा लेते हैं? उत्तर, कल्पना चावला के जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि सपने केवल सोचने से सच नहीं होते, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम, दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास एवं एकाग्रता से आगे बढ़ना चाहिए। उन्हें पूरा करने में कठोर मेहनत करनी चाहिए। 6वां, निम्नलिखित साल कल्पना चावला के जीवन में क्यों महत्वपूर्ण थे? तो मैंने यहाँ पर इसका उत्तर लिखा है। जैसे सबसे पहला यहाँ पर है 1978। इस वर्ष कल्पना ने प्री इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की। दूसरा, 1982 पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री ली। 1984 में टेक्सास विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की। उसके बाद 1988 कोलोराडो विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री ग्रहण की। उसके बाद 1994 नासा के अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया और 1997 में अंतरिक्ष यान STS-87 द्वारा अंतरिक्ष की प्रथम उड़ान भरी। आगे, निम्नलिखित शब्दों के वाक्य इस तरह बनाएं ताकि अर्थ स्पष्ट हो जाए। जैसे कि अनुसरण, हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए कल्पना का अनुसरण करना चाहिए। दूसरा, एकाग्रता, मनुष्य को पूरी एकाग्रता से परिश्रम करना चाहिए। आकर्षित, संसार कल्पना चावला की उड़ान की तरफ आकर्षित था। आकांक्षा, जीवन में आकांक्षा रखना बहुत जरूरी है। नियंत्रित, हमें अपने मन को नियंत्रित रखना चाहिए। नियुक्ति, रवि के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई। परीक्षण, भारतीय सेना ने दुर्मारक यंत्रों का सफल परीक्षण किया। परिसर, विश्वविद्यालय का परिसर बहुत सुंदर है। आगे, इन मुहावरों, लोकोक्तियों के अर्थ लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग करें। पहला है, जहां चाह वहां रहा, इच्छा से ही रास्ता निकलता है। कल्पना ने बचपन में अंतरिक्ष में उड़ने का सपना देखा और पूरा कर लिया। इसे कहते हैं जहां चाह वहां रहा। दुख के सागर में डूब जाना मतलब बहुत दुखी होना। कल्पना चावला की मृत्यु से संसार दुख के सागर में डूब गया। तीसरा, दिलों पर राज करना, सबको अच्छा लगने वाला। कल्पना चावला सबके दिलों पर राज करती है। खुशी का ठिकाना न रहना मतलब बहुत खुश होना। निधि राज्यों में प्रथम आई तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। दिल दहला देना मतलब भयभीत करना। जापान की सुनामी ने सबका दिल दहला दिया था। आगे, इन वाक्यों में क्रिया अकर्मक है अथवा सकर्मक, ये बताओ। पहला, स्कूल में वे सभी अध्यापकों की चहेती थी। सकर्मक, किसकी चहेती थी बताया गया है। आसमान में विमानों को उड़ता देखकर वे उनकी ओर आकर्षित हो जाती थी। कौन, ये नहीं ना बताया, अकर्मक है। वह स्नातकोत्तर की डिग्री लेने के लिए अमेरिका पहुंच गई। कौन पहुंच गई? कल्पना, तो सकर्मक। कल्पना ने 19 नवंबर 1997 को अंतरिक्ष में अपनी पहली उड़ान भरी, ये है सकर्मक। आगे, प्रत्येक मनुष्य सपने देखता है, अकर्मक। वैसे ही बड़े होने पर कल्पना ने अपने सपने को साकार कर दिखाया, ये भी सकर्मक है। अगला, नासा ने उसे एक बार फिर अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना, ये सकर्मक है। आगे, निम्नलिखित पंजाबी वाक्यों को हिंदी में अनुवाद करें। पहला, यह उसका मनपसंद विषय सी, यह उसका मनपसंद विषय था। दूसरा,
ਉਹ अपने परिवार ਵਿੱਚ सब तो छोटी सी। इसका आएगा वह अपने परिवार में सबसे छोटी। आगे कल्पना चावला नु संगीत बहुत पसंद सी। ये आएगा कल्पना चावल को संगीत बहुत पसंद था। आगे ओ जहाजा नु उड़ाउन विच पहला तो ही माहिर सी। इसका आ जाएगा वे जहाजों को उड़ाने में पहले से ही माहिर थी। आज भी ओ सारिया दे दिला ते राज करती है। इसका उत्तर आएगा आज भी वह सभी के दिलों पर राज करती है। आगे रचनात्मक अभिव्यक्ति है। मौखिक अभिव्यक्ति में कहा गया है जहां चाह वहां राह विषय पर अपने विचार कक्षा में प्रस्तुत करें। आप करना। आगे लिखित अभिव्यक्ति है आपका क्या सपना है ये लिखिएगा। और दूसरा कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स ने भी अंतरिक्ष की यात्रा की है। उनके बारे में अध्यापक या अभिभावक से जानकार लेकर 5 वाक्य जरूर लिखना। और तीसरा भारत में सबसे पहले कौन सा वैज्ञानिक अंतरिक्ष पर गया इसको पता करें और लिखे। कमेंट सेक्शन में बताना। आगे और क्वेश्चंस है। पहला, सपने किनके सच होते हैं? उत्तर, सपने उनके सच होते हैं जो दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास एवं एकाग्रता से कठिन परिश्रम करते हैं, जो बाधाओं से घबराते नहीं बल्कि उनका साहस पूर्वक सामना करते हैं। दूसरा, सपनों के बारे में कल्पना चावला के क्या विचार थे? उत्तर, कल्पना चावला का विचार था कि सपनों से सफलता की ओर जाने की राह मौजूद होती है। व्यक्ति में उसे खोजने की दृष्टि, उस पर चलने का साहस तथा उसका अनुसरण करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तीसरा, कल्पना चावला के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, कल्पना चावला के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। जैसे सबसे पहला जिज्ञासु। कल्पना चावला बचपन से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति की थी। वह आसमान में विमानों को उड़ता देखकर अचानक ही उनकी ओर आकर्षित हो जाती थी। वह भी सपनों के पंख लगा गगन की सैर करना चाहती थी। दूसरा, साहसी। कल्पना चावला बहुत साहसी थी। वह अपना प्रत्येक कार्य साहसपूर्वक ढंग से करती थी, कठिनाइयों से घबराती नहीं थी। इसी कारण उसने अंतरिक्ष की सैर की। परिश्रमी। कल्पना चावला कठोर परिश्रमी थी। वह बचपन से काम को पूरी एकाग्रता से करती थी। चौथा प्रश्न, कल्पना चावला ने इंजीनियर बनने का इरादा कब कर लिया था? उत्तर, 8वीं कक्षा में। पांचवा प्रश्न, कल्पना चावला की अंतरिक्ष यात्रा का वर्णन कीजिए। उत्तर, कल्पना चावला ने अंतरिक्ष यान STS-87 द्वारा 19 नवंबर सन 1997 ईस्वी को पहली उड़ान भरी। यह मशीन अंतरिक्ष में 17 दिन 16 घंटे और 32 मिनट तक रहा और फिर धरती पर लौट आया। 16 जनवरी सन 2003 को अंतरिक्ष यान कोलंबिया द्वारा शुरू की, किंतु दुर्भाग्यवश 16 दिनों के अंतरिक्ष अभियान से लौटते हुए विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 6वां प्रश्न, कल्पना चावला संगीत प्रिय महिला थी, कैसे? उत्तर, कल्पना चावला को संगीत से बहुत लगाव था। वे भरतनाट्यम भी जानती थी। वह अपनी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा पर अपने साथ हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन, रविशंकर के सितार, नुसरत फतेह अली खां की सूफी कलाम आदि की एल्बम CD ले गई थी। इससे पता चलता है कि कल्पना चावला संगीत प्रिय महिला थी, उनको संगीत भी पसंद था। तो ये थी आज की क्लास और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को काफी आइडिया मिल गया होगा कल्पना चावला के बारे में और कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप क्या बनना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।